वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना के बाद क्रियात्मक योग की साधना में आज हम रोगानुसार योग करेंगे। योग एक बहुआयामी विद्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट हैं योग के। योग से जो रोगी होता है वो निरोगी हो जाता है, ये एक पक्ष है। फिर योग से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारा शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक सामर्थ्य बढ़ता है। माने हर एक मानव में जो महामानव पुरुष में महापुरुष होने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो योग से जागृत हो जाता है। तो योग से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक व्यक्ति में हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों जितनी शक्ति आ जाती है और हमारे पूर्वज ऋषि उसके उदाहरण हैं। और एक छोटा सा उदाहरण मैं भी आपके सामने बैठा हूं, जो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में एक सामान्य किसान के परिवार में पैदा हुआ, आगे बढ़ा और मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को संबल दिया, उनको शक्ति दी, उनको सामर्थ्य दिया और उनके जीवन में बहुत प्रकार की दिव्यता को मुझे भगवान ने निमित्त बनाया इस बात के लिए कि उनके भीतर के इस देवत्व को मैंने जागृत करने के लिए उनकी सहायता की। योग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, डिविनिटी बढ़ती है। ये बड़ी बातें हैं। इसलिए कभी भी कोई ये कहे कि इतना ही योग है, इसका मतलब वो योग को अभी ठीक से समझ नहीं पाया है। उपनिषदों की एक ऋचा है, केन उपनिषद का मंत्र है ये, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस। जो मानता है कि योग इतना ही है, कहीं ना कहीं वो फिर भूल कर रहा है समझने में। तो योग से रोग भी मिटते हैं, ये उसका फर्स्ट स्टेप है। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। थ्रू योग प्रैक्टिस डिजीज फ्री लाइफ हमें मिलती है। ये तो योग का पहला स्टेप है, व्याधि मुक्त जीवन। इसके बाद समाधि युक्त जीवन, व्याधि की निवृत्ति, समाधि की प्राप्ति, समाधान की प्राप्ति, सब प्रकार की दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए योग का अल्टीमेट गोल मैंने बताया था, योग का अल्टीमेट गोल है दिव्य जीवन की प्राप्ति। ये शब्द आप भी बोलिए, योग का अल्टीमेट गोल क्या है? जोर से बोलिए, दिव्य जीवन की प्राप्ति। दिव्य जीवन एक बड़ा शब्द है। दिव्य जीवन माने दिव्य ज्ञान, दिव्य विचार, दिव्य भावनाएं, दिव्य संवेदनाएं,
दिव्य प्रेम करुणा वात्सल्य, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य विचार, दिव्य भाव संवेदना, दिव्य शक्ति, दिव्य सुख, दिव्य शांति, दिव्य सामर्थ्य, माने सब प्रकार की डिविनिटी, दिव्यता अपने भीतर है, उसको हम योग के द्वारा अचीव करते हैं। मैंने इसलिए बात कही कि योग से रोग तो मिटते ही हैं, इसके अलावा बहुत कुछ घटित होता है। तो चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने खोल लेंगे, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद और ऐसे गोल घुमाएंगे। हम प्रारंभ कर रहे हैं मेरुदंड के लिए योग। हम आम बातचीत में कहते हैं भाई अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ की हड्डी है, सैन्य व्यवस्था हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, किसी भी देश की ज्ञान शक्ति, किसी भी देश की सैन्य शक्ति दोनों तरफ से, अर्थ शक्ति, ये उसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, बोले ये रीढ़ की हड्डी है उसकी। जिस देश में ज्ञान शक्ति, सैन्य शक्ति, अर्थ शक्ति कमजोर पड़ जाती, फिर वो देश टिक नहीं पाता है दुनिया में। खैर, ये एक अभ्यास किया, कंधों में दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है, ऐसे 5-5, 10-10 बार इस अभ्यास को किया जा सकता है। दूसरा इसके लिए अभ्यास, ऐसे कंधों को और मजबूत बनाने के लिए ऐसे इस साइड से देखो, ऐसे हाथ कंधों के समानांतर खुले और अब दोनों हाथ की अंगुलियों को, अंगूठों को कंधों के ऊपर रख दिया, कोहनियों को सामने से मिला दिया। लंबे लंबे श्वास। तो हम कमर के लिए, मेरुदंड के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए योग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी की बहुत से रोग हैं, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से में समस्या, रीढ़ की हड्डी के निचले वाले हिस्से में समस्या। और जब ये लंबे लंबे श्वास लेते रहे, ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है, इतनी समस्या हो जाती है। रिलैक्स। एक एक अभ्यास 5-5 से 10-10 बार किया जा सकता है, सूक्ष्म व्यायाम का। जिनको आर्थराइटिस हो उनको एक एक संधि का व्यायाम, एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज 25-50 बार भी करा देते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने पर सूक्ष्म व्यायाम 25-50 बार और कपालभाति प्राणायाम आधा घंटे से लेकर के 1-1 घंटे तक भी करवा देते हैं। सिर के पीछे से हाथ को खींचते हैं तो पीछे वाले हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाती है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी अच्छा हो जाता है। लंबा गहरा श्वास, ऐसे सिर के पीछे से खींचते हैं, सिर के पीछे हाथ की कोहनी, रिलैक्स। दोनों हाथ सहज रूप से घुटनों पर आ जाते हैं, ये सामान्य अवस्था। दोनों हाथों के अंगुलों को इंटरलॉक कर लेंगे, सिर के पीछे हाथ बांध लेंगे। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है उनके लिए बहुत जरूरी है ये अभ्यास। आजकल तो 25-30 साल की उम्र में ही गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, छोटे छोटे बच्चों को ही कमर में दर्द, कंधों में, गर्दन में दर्द होने लगे,
हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं। ऐसे 2-3 बार, 5 बार, 10 बार, आवश्यकता के अनुसार किसी अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। दोनों हाथ घुटनों पर, वापस उठाएंगे हाथ को, कनपट्टी पे रखेंगे, टेम्पल पर रखा, कान के ऊपर की ओर, सिर से हाथ की ओर, हाथ से सिर की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर दोबारा से श्वास भर के एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं तो गर्दन में कंपन सा पैदा होता है। जिनकी गर्दन स्वस्थ है उनकी स्वस्थ रहेगी, जिनकी गर्दन में कोई रोग है वो दूर हो जाएगा। दोनों काम एक साथ, जो स्वस्थ हैं और ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, जो बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। ये दोनों काम एक साथ योग के द्वारा संपन्न होते हैं। फिर से श्वास लेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके सामने सिर पर रख, माथे पर रख लेंगे। हाथों से माथे की ओर, माथे से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देना है। एक कंपन सा पैदा होता है गर्दन में, सिर में एक कंपन सा होगा। जिनको चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, उनके लिए बहुत जरूरी अभ्यास है ये। दोनों हाथ घुटनों पर और कंधों को ऐसे संचालित करेंगे। कंधे को संस्कृत में स्कंध बोलते हैं, स्कंध संचालन। ऐसे 5-5 बार कर लीजिए। योग जो कराने वाले भाई हैं, क्योंकि आपको योग करना भी और औरों को कराना है, उनके लिए कुछ खास बातें भी थोड़ी सी बता देता हूं। योगी की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाणी को ब्रह्म कहा है, वाक ब्रह्म है, ब्रह्मगवि सूक्त आता है वेदों में, दोनों तरफ से। एक एक शब्द का हमें बहुत अच्छे से चयन करना चाहिए और बहुत प्रेम के साथ योग सिखाना चाहिए। दूसरे के साथ हम कनेक्ट करें, उसके हृदय से हमारा हृदय, हम उसकी भावनाओं से हमारी भावनाएं, उसकी आत्मा से हमारी आत्मा जुड़ी हो। हम करने कराने वाले, योग करने कराने वाले एकाकार होकर के एक दूसरे के साथ समाहित होकर के योग करें। योग का तो अर्थ है जोड़ना, रिलैक्स। ये कंधों के लिए विशेष अभ्यास हुआ। अब गर्दन के लिए विशेष अभ्यास। गर्दन को आगे दबाना, ऐसे झुकाना, गर्दन को आगे झुका करके ठोड़ी को छाती से लगा दिया, गर्दन को पीछे झुकाया तो ऐसे गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुका देते। जिनको गर्दन में दर्द होता उनके लिए विशेष उपयोगी होते हैं अभ्यास। जिनको कोई समस्या नहीं होती उनको तो ऐसा लगता है तो बहुत हल्के हल्के व्यायाम है, लेकिन जिनको गर्दन में भयंकर दर्द होता है उनको इतना करने में भी काफी कठिनाई होती है और ऐसा करते करते वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा अब गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे, फिर बाईं ओर घुमाएंगे, एक एक अभ्यास को 2-3 बार, 5 बार, आवश्यकता के अनुसार 10-15 बार तक किया जा सकता है। ऐसे गर्दन को गोल घुमा दें, लंबे लंबे श्वास,
योग में 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, कोई भी योग की प्रक्रिया हम करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी योग का अभ्यास, अब ये 3 शब्द बोले मैंने, आप प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं, योग की क्रिया भी बोल सकते हैं, प्रक्रिया बोल सकते हैं, और योग का अभ्यास बोल सकते हैं। अभ्यास एक बहुत बड़ा शब्द है। अभ्यास और वैराग्य की योग में बहुत महिमा है, और पूरा जीवन भी हमारा अभ्यास ही होता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को आराम से ऐसे गोल घुमा रहे हैं। पूरे जीवन को यदि एक शब्द में कहा जाए तो वह है अभ्यास। होल लाइफ इज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। इसके अलावा क्या है जीवन में? अभ्यास ही सब कुछ है। हमारे सोने के अभ्यास, सुबह उठने के अभ्यास, उठ करके फिर हम क्या क्या करते हैं? सुबह उठ करके पानी पीते हैं कि नहीं पीते? पानी पीते हैं तो खड़े होकर के पीते हैं कि बैठ करके पीते हैं? क्योंकि खड़े होकर के पानी पीना शरीर के लिए हानिकारक है। धीरे पीते हैं कि पानी जल्दी जल्दी पीते हैं? सुबह का पानी जल्दी जल्दी पीना चाहिए और दिन में पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजनांते विषम बारी, भोजन के अंत में पानी विष के समान होता है। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जीते हैं, यही तो जीवन है। इसलिए मैंने कहा होल लाइफ इज प्रैक्टिस। पूरा जीवन ही एक अभ्यास है। जीवन के अभ्यास अच्छे हो जाए तो जीवन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। सुबह जल्दी उठने का अभ्यास, योग करने का अभ्यास, अच्छा सोचने का, अच्छा देखने का, अच्छा सुनने का, अच्छा बोलने का, अच्छा खाने पीने का अभ्यास, अच्छे से अपने काम करने का अभ्यास, अच्छे से जीने का अभ्यास, प्यार मोहब्बत से। यही तो जिंदगी है। खैर, ये आपको भी गर्दन के लिए एक्सरसाइज कराई, गर्दन के लिए अभ्यास करवाए। दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ ले, अंगूठा खुला हुआ, अंगूठे को ऐसे अंगूठे से मिला दिया और पीछे जो मुट्ठियां बंद हैं तो अंगुलियों को पीछे से ऐसे मिला दिया। दोनों हाथों को छाती के सामने रखी, अंगूठे को अंगूठे से मिला दिया और मुट्ठियां बंद करके और पीछे से अंगुलियों को ऐसे मिला दिया। श्वास अंदर भर करके दोनों हाथों को इतना सीधा करेंगे सामने कि कोहनियां सीधी हो जाए और पीछे से हाथ खुले नहीं, ये अंगुलियां मिली रहे। फिर वापस, ये अंगुलियां किसी किसी ने खोल दी हैं। अंगुलियां ये ऐसे नहीं, अंगुलियों को यहां से नहीं मिला के रखना, अंगुलियों को पीछे से ऐसे पूरा मिला दिया। ये फ्लैट होगी, देखो आप, पीछे से आपकी मुट्ठियां। अब सामने हाथ ले जाएंगे, रिलैक्स। या आप खुद हल्का लग रहा है अभी, हाथ नीचे कर लीजिए। जिनको गर्दन में, कंधों में दर्द होता है उनके लिए बड़ा उपयोगी है। खैर, ये इतने अभ्यास कर लेने से गर्दन और कंधों को पूरी एक्सरसाइज मिल जाती है। खैर, तो ये सूक्ष्म व्यायाम हुआ सर्वाइकल स्पाइटिस पेन के लिए। मैं कह रहा था 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है योग में। एक, विधि, मेथड। जिस योग की क्रिया को, जिस योग के अभ्यास को जैसे करना है वैसे ही करना चाहिए। वैसे क्यों करना चाहिए? वैसे करने से ही विशेष लाभ होता है, इसलिए करना चाहिए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सत्य है, सिद्धांत है, वो है अब समय। किस योग की क्रिया को कितने समय तक करना। समय के साथ ही तो पूरी जिंदगी हमारी घूमती है। समय के साथ हम मां की कोख में आए, समय के साथ हम बच्चे हुए, समय के साथ हम जवान होते हैं, समय के साथ बूढ़े होते हैं और समय के साथ ही चले जाते हैं।
समय की बहुत बड़ी भूमिका है हमारी जिंदगी में। योगाभ्यास में भी समय की बहुत भूमिका है कि किस अभ्यास को 1 मिनट करना है, किसको 2 मिनट, किसको 5 मिनट, किसको 50 मिनट करना है। फिर एकाग्रता पूर्वक करना। जब पूरी तरह से हम समाहित चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के योग में पूरे खो करके योग करते हैं तो फिर उसका पूरा लाभ मिलता है। तो विधि, समय, एकाग्रता इसको कहते हैं। और निरंतरता, कंटिन्यूटी में जिस समय कर रहे हैं उस समय की कंटिन्यूटी। अब जैसे आपको करवाएंगे अभी मेरुदंड के लिए, फिर मोटापा के लिए, फिर डायबिटीज के लिए, एक दिन की निरंतरता, फिर प्रतिदिन की निरंतरता। सत दीर्घ काल निरंतर सत्काल आस्य पिता दृढ़ भूमि खाए। तो आपको अभी एक तरह के अभ्यास कराए। अब अगले अभ्यासों के लिए आप घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटने के बल बैठ गए ऐसे। कमर के लिए, गर्दन के लिए विशेष अभ्यास है और इसमें 3 अभ्यास हो जाते हैं। अब थोड़ा झुक गए, थोड़ा सा झुके ऐसे, तो ये अर्ध उष्ट्रासन हो गया। थोड़ा झुके और थोड़ी देर रुके। अब जिनको गर्दन में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, उनके लिए जरा मुश्किल होता है पीछे झुकना, तो उनको आराम से कहें कि ऐसे एक एक हाथ को पीछे लाएं और अंगूठा अंदर की तरफ, अंगुलियां बाहर की तरफ और एड़ियों पर ऐसे हाथ रखें और गर्दन को पीछे ऐसे झुका दें। कमर को ऊपर की ओर ताने, गर्दन को पीछे की ओर अधिकतम झुकाए। वापस आ जाए। ये जिनको कमर में दर्द होगा वो ऐसे ही कर पाएंगे, जो स्वस्थ है वो ऐसे कर सकते हैं। समझ में आई कुछ बात है? स्वस्थ आदमी ऐसे हाथ ले जा सकता है और ऐसे ही वापस ला सकता है। बीमार आदमी तो कर ले उतना ही अच्छा है कि वो धीरे धीरे वो इतना ही कर पाएगा, ऐसे करेगा पहले थोड़ा थोड़ा, वो पहले तो हाथ ऐसे छू ही पाएगा। जब स्लिप डिस्क हो जाती है तो बहुत कष्ट होता है। खैर, तो ये अर्ध उष्ट्रासन ऐसे किया और ये फिर उष्ट्रासन हो गया। ऐसे आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। हाथ लाने के तो ये कोई ऐसे हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है। मेन ये है कि ऐसी स्थिति बननी चाहिए। अब पहले तो एड़ियां खड़ी करके करेंगे। कोई कहे कि क्या इसमें पंजे खोल नहीं सकते कि पीछे खोल सकते, इसमें क्या दिक्कत है? वो तो जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे ऐसे खोल के देंगे। खोलेंगे तो और ज्यादा झुकेंगे तो फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी। खैर, आप पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हैं, उससे बैलेंस अच्छा बन जाता है। ज्यादा पैर पास में रखते हैं तो बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो करीब 1 फीट का फासला घुटनों में, दायां हाथ छाती के ऊपर, बायां उसके ऊपर। अब पीछे झुक जाएंगे आराम से। यह अर्ध चंद्रासन, पहला हुआ उष्ट्रासन। अब अर्ध चंद्रासन तो सभी कर सकते हैं। पूर्ण चंद्रासन में तो ये पैर पीछे पंजों के ऊपर चले जाते हैं, तो बच्चे कर सकते हैं, बड़ों को दिक्कत होगी उसमें। वापस आराम से ऐसे बैठ जाए।